हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाउ कॉमर्स क्लासेज। नाउ कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो इनकम टैक्स जो हम डिस्कस करते हैं डेली हमारी जो क्लास होती है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखो हमने आपको इनकम टैक्स में जो फर्स्ट जो सैलरी वाला हेड है उसको हम आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं। उसमें हमने आपको जो बेसिक सैलरी वाला कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको समझा चुके हैं। सेकंड जो हमने अलाउंस वाला इससे पिछली जो क्लास है, यदि आप हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके और जो अलाउंस वाली जो क्लास है, बेसिक जो सैलरी वाली क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब मैं न्यू इनकम टैक्स से संबंधित आगे क्लास अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, आज हम जो अलाउंस वाला टॉपिक हमने इससे पिछले बारी में आपको क्लियर करवा दिया था, तो उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड है उसमें जो बेसिक सैलरी में जो अलाउंस है, रिटायरमेंट जो बेनिफिट है वो भी सभी को जोड़कर ही हमें क्या मिलती है, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है ना। तो ये हम अब आगे आपको कंटिन्यू पढ़ाने वाले हैं। जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट। देखो जो रिटायरमेंट होते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो हम आपको इस वाले में क्लास में पढ़ाने वाले हैं, और अगर बचेगा कुछ पार्ट तो अगले नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो हेड है ये बहुत ही लंबा है, तो इसलिए इसके हम पार्ट करके आपको डेली क्लास देंगे। एक बार ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, ना ही वो याद होता है। शॉर्ट करके और पार्ट में डिवाइड करके यदि हम उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हम हमारे अच्छे समझ में आएगा। ओके ठीक है ना। डेली थोड़ा पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है। ओके चलो हम अपना क्या कर रहे हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट यानी जो कोई भी एम्प्लॉई है यदि वो रिटायरमेंट होता है तो हम उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। ओके तो इसमें है, फर्स्ट है इट इंक्लूड फॉलोइंग। क्या इंक्लूड करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में, हमें क्या मिलती है, पेंशन। क्या मिलती है, पेंशन मिलती है जो अंडर सेक्शन 10A के अंदर। ओके हमें ग्रेजुटी प्राप्त होती है जो अंडर सेक्शन 10A के अंदर हमें ग्रेजुटी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स ये जो पेंशन वाला है ये हमें पूछा जा चुका है यूजीसी नेट 2018 है, 2018 में जो यूजीसी नेट हुआ था तो एनटीए द्वारा, उसमें हमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेंशन वाली है वो अंडर सेक्शन कौन सा है, तो उसके लिए अंडर सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 10A। ओके ये याद रखें, क्या पता अब की बार हमें ग्रेजुटी वाला भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें जो इसके अंडर सेक्शन है, ये इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करनी। ठीक है ना। तो जो अंडर सेक्शन ग्रेजुटी है वो है अंडर सेक्शन 10A। ओके थर्ड हमें क्या मिलती है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट पे जो हमें मिलते हैं वो मिलती है लीव इंक्रेसमेंट। यानी जो हम इन द जॉब के दौरान जब हम हमारी लीव्स हैं जो हमें लीव्स गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यदि उसको हम क्या करते हैं उसमें जमा करवाते हैं, हम वो लीव को छुट्टियों को हम यूज नहीं करके यदि हम उसको वापस अगर जमा करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट में नगद रुपए उसके लिए मिलते हैं। तो उस वाले जो हमारे ये है कॉन्सेप्ट है उसको भी हम आगे क्लास में आगे कंटिन्यू आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके फोर हमें मिलता है प्रोविडेंट फंड। देखो भविष्य निधि, देखो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्कीम बना रखी है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, पेंशन है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता है जो हमारी जो सैलरी मिलती है उसका कुछ % प्रोविडेंट फंड के अंदर हमें उसमें जमा करवाना होता है। जितना हम जमा कराएंगे, अगर उसका 30% यदि हम जमा करवा रहे हैं तो 30% क्या देंगे गवर्नमेंट, जितना हम उसमें जमा करवाएंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में प्रोविडेंट फंड के रूप में। जो हम रिटायरमेंट होंगे तो हमारा जितना हम इसमें कैश में अगर डिपॉजिट करवाएंगे इतना ही गवर्नमेंट हमें उससे बराबर ही इक्वल रेशो में हमें प्रोविडेंट के रूप में उसमें अपने अकाउंट में जमा करवा देगी। ओके तो जब हम रिटायर होते हैं तो हमें दोनों का, गवर्नमेंट का और अपना जो जितना भी प्रोविडेंट फंड इसमें हमने डिपॉजिट किया था उसको इन इंटरेस्ट के साथ हमें क्या मिलता है, हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमें वो रिसीव होता है। ओके अगला हमारा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। देखो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति, यदि कोई भी हम स्वैच्छिक रूप से वॉलेंट्री रूप से अगर हम रिटायरमेंट लेते हैं तो उस पर हमें क्या मिलती है, क्षतिपूर्ति दी जाती है। ठीक है ना। अगर हमें कोई भी एम्प्लॉई यदि ज़्यादा हो गए लेकिन वर्क अगर कम है, वर्कलोड अगर कम है, तो हमारा जो स्वैच्छिक रूप से जो सेवानिवृत्ति का हमें रिटायरमेंट देते हैं तो उस पर हमें क्या मिलती है, जो कंपनसेशन मिलती है, यानी क्षतिपूर्ति मिलती है। ओके
रिट्रेचमेंट क्षतिपूर्ति यानी जो छटनी हो जाती है। देखो इसमें जो गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय ज़्यादा है और वर्क अगर कम है तो उसमें हमें क्या कर देते हैं, रिट्रेचमेंट करते हैं, यानी हमें छटनी हमें छाड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी मर्जी से तो वहाँ से निकलते नहीं है। तो यदि हमें रिट्रेचमेंट कर दिया गया है, यानी हमें छाड़ दिया गया है, तो उसके लिए यदि हम कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें हटा दिया गया है तो उसके लिए हमें क्या मिलती है, कंपनसेशन गवर्नमेंट द्वारा। उसके गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हमें उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट हम देखो जो रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ा था उसमें फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पेंशन। हमने आपको बताया था जो अंडर सेक्शन 10(10)(a) के अंदर जो हमें पेंशन पढ़ाई थी। तो पेंशन के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझाएंगे। आप थोड़ा सा इसको मतलब प्रैक्टिकल लेके समझना, ठीक है ना, थोड़ा। ओके, जैसे ऐसे समझना, जैसे हम बताएंगे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान के चलना। यदि हम सेक्टर अगर हम प्राइवेट एम्प्लॉय बताएं तो प्राइवेट एम्प्लॉय थोड़ा प्रैक्टिकल लेके चलूँगा तो ये हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। ओके, थोड़ा रफ लोग दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेश दिमाग से अपन को पढ़ना है। ये जो इनकम टैक्स है बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी इसको हम अगर फ्रेश दिमाग से पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी से ये लर्न हो जाता है। ओके, इसमें जो सेक्शन है, जो पेंशन की सेक्शन है अंडर सेक्शन 10(10)(a). ओके, 10(10)(a). ओके, जो पेंशन हमें कैसे मिलती है, जो पेंशन मिलती है जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब हमें पेंशन मिलती है तो हमें दो तरह से मिलती है। एक तो मिलती है मंथली। देखो रिटायरमेंट होने के बाद हमें जो पेंशन मंथली के हिसाब से मिलती है, हर महीने पर मंथ के हिसाब से हमें पेंशन उसमें जो कैलकुलेशन करके हमें दी जाती है। लेकिन जब हम रिटायर होते हैं तो हमें जो लमसम मिलती है, जब रिटायर हो रहे हैं उस टाइम पे जो हमें एक इकट्ठा अमाउंट दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लमसम पेंशन, ठीक है ना। तो उसके लिए ये दो कॉन्सेप्ट है इसमें, मंथली और लमसम पेंशन। ओके, यदि मंथली पेंशन होगी जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर क्या हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में क्या हो, जो मंथली पेंशन जो हमें अमाउंट मिलती है वो क्या होगी, फुल्ली क्या होगी, टैक्सेबल होगी। क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन यदि लमसम अगर पेंशन मिलती है उसमें गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसके लिए और प्राइवेट एम्प्लॉय है उसके लिए, दोनों के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, चलो अब आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या बता रखा है, फर्स्ट इसमें है मंथली पेंशन, अनकम्प्यूटेड पेंशन यानी मासिक पेंशन, जो हमें मंथली जो पेंशन रिटायर होने के बाद जो हमें मंथली रूप से मिलती है, हर महीने जो पेंशन मिलती है उसके लिए बता रहा है ये कि फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी सभी कर्मचारियों के हाथ में पूर्णतः क्या होगी, कर योग्य होगी, यानी फुल्ली टैक्सेबल होगी। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, दोनों के हाथ में क्या होगी, वो फुल्ली क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। ओके, मंथली पेंशन हमें क्या होती है, और जो एम्प्लॉय है उसके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होती है, ये हमें याद रखनी है। क्लियर से कॉन्सेप्ट है, इसमें चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट, दोनों के अलग अलग याद करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है इसमें, मंथली पेंशन फुल्ली टैक्सेबल ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। सेकंड हमारा है लमसम पेंशन, यानी जो हमें एक मुश्त के रूप में हमें जो मिलती है, यानी जब हम रिटायर होते हैं तो हमें जो इकट्ठा अमाउंट जो जैसे काफ़ी बार से 10 लाख या 20 लाख 25 लाख, ठीक है ना, जो इकट्ठा जो हमें अमाउंट मिलता है लमसम पेंशन का, उसके लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि इफ़ रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वो कोई भी गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय यदि रिटायर हो रहा है उसको यदि लमसम यदि पेंशन मिलती है तो वो क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन यदि कोई भी प्राइवेट यदि कोई भी एम्प्लॉय है उसको यदि लमसम पेंशन मिलती है तो उसको दो कंडीशन बताई है इसमें, हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या बता रखी है, उसमें बता रखी है यदि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय है, यदि वो क्या करता है उसको ग्रेजुटी, उसमें ग्रेजुटी ऐड कर रखी है, थी ग्रेजुटी अगर उसको मिलती है तो उसको जो टोटल जो पेंशन मिली है उसको कितना मिलेगा, ग्रेजुटी मिली है तो कितना मिलेगा, ग्रेजुटी मिली है तो उसको 1/3 ऑफ टोटल पेंशन में से, लमसम पेंशन में से ये क्या होगी, लेस होगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। कितनी मिलेगी, टोटल पेंशन का 1/3। ओके, ठीक है ना। यदि उसको ग्रेजुटी नहीं मिली है, ठीक है ना, ग्रेजुटी क्या नहीं है, नहीं मिली है, तो उसको जो टोटल पेंशन है उसका 1/2 यानी 1/2 1/2 टोटल पेंशन का उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है ना। यदि ग्रेजुटी अगर हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें जो एग्जेम्पशन है वो ज़्यादा मिलेगी, यानी टोटल जो पेंशन है लमसम वाली तो उसका टोटल पेंशन का कितना मिलेगा, हमें जो लमसम वाली पेंशन में से टोटल पेंशन का हमें 1/2 क्या मिलेगी, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि उसको ग्रेजुटी मिलती है तो हमें जो लमसम पेंशन है उसमें से जो टोटल पेंशन है उसका 1/3 क्या होंगे, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो पेंशन के संबंध में दो ही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, एक तो है
कोई भी मंथली पेंशन है तो वो सभी कर्मचारी हैं, ऑल कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, सभी के हाथ में क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। ओके, लेकिन यदि क्या है कोई भी लमसम पेंशन मिल रही है, यानी कि जो इकट्ठी अमाउंट मिलती है, तो वो यदि ये पेंशन मिल रही है तो उसमें यदि कोई भी गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या होगी, वो फुल्ली क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन यदि वो प्राइवेट सेक्टर के अगर एम्प्लॉय है तो उसके लिए हमें दो कंडीशन दे रखी है पेंशन में। याद रखो, प्राइवेट सेक्टर के लिए यदि लमसम पेंशन है तो दो कंडीशन है, उसको ग्रेजुटी मिल रही है या फिर ग्रेजुटी नहीं मिल रही है। यदि ग्रेजुटी मिलती है तो हमें क्या मिलेगी, जो ग्रेजुटी वाला अगर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा तो गवर्नमेंट बहुत ही क्या है एक्सपर्ट है, वो डबल हमें मुनाफा नहीं देगी, यानी उसका कम एग्जेम्पशन देगी, ठीक है ना। तो यदि ग्रेजुटी यदि हमें कोई भी एम्प्लॉय की मिल रही है तो उसको जो टोटल जो पेंशन है उसका 1/3 क्या होगा, उसमें एग्जेम्पशन देगी। जो लमसम पेंशन में से टोटल पेंशन का 1/3 उसमें से घटा के हमें टैक्सेबल जो अमाउंट है पेंशन का वो हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमें जो क्या मिल रही है, ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, क्या नहीं है, ग्रेजुटी अगर मिल रही है जब तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन का एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन यदि हमें ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो उसके केस में हमें जो लमसम जो हमारी पेंशन है उसमें से 1/2 ऑफ टोटल पेंशन का उसमें से एग्जेम्पशन मिलके हमें टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगी पेंशन की। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम आपको आगे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं। क्या बता रहे थे, इसमें क्या बता रखा है, इसमें है इफ़ रिसीव बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो हम आपको अभी तो कुछ समय पहले ही हमें अपने आप को बताया था अभी कि यदि गैर सरकारी कोई भी कर्मचारी प्राप्त करे, क्या प्राप्त करे, पेंशन, क्या प्राप्त करे, पेंशन, कोई भी गैर सरकारी यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर का यदि कर्मचारी है वो यदि पेंशन प्राप्त करता है, उस केस में इफ़ ग्रेजुटी रिसीव, यदि ग्रेजुटी क्या होती है, मिलती है, तो हमें कितना होगा, टोटल पेंशन का 1/3 क्या होगा, एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन क्योंकि उसमें कम मिलती है, ठीक है ना, ग्रेजुटी अगर मिल गई तो हमें जो एग्जेम्पशन है वो पेंशन के संबंध में कम मिलती है, यानी टोटल पेंशन का 1/3 क्या मिलेगी, हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। ओके, लेकिन सेकंड क्या दे रखा है, इफ़ ग्रेजुटी नॉट रिसीव, यदि हमें ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो उस केस में हमें जो टोटल देखो 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट, कि हमें टोटल पेंशन का 1/2 क्या होगा, एग्जेम्पशन मिलेगी। ओके, देखो इसमें आपको अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि यदि हमें क्या मिलती है, हमें कोई भी मंथली पेंशन मिलती है तो उस केस में हमें क्या होगा, हमें फुल्ली क्या होगा फ्रेंड्स, हमें टैक्सेबल होगा। ओके, लेकिन यदि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो हो जैसे भी प्राइवेट एम्प्लॉय हो, यदि मंथली अगर पेंशन मिलेगी तो वो क्या होगी, टोटल हमें टैक्सेबल अमाउंट होगी। लेकिन यदि कोई भी मंथली जो हमें लमसम अगर पेंशन मिल रही है तो उस केस में जो भी अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसके लिए हमने दो आपको ये कंडीशन बता दी कि यदि हमें ग्रेजुटी मिल रही है तो उस केस में ग्रेजुटी मिलेगी तो टोटल पेंशन का 1/3 क्या होगा, लमसम में से हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन यदि कोई भी ग्रेजुटी यदि हमें रिसीव नहीं होती है तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, टोटल पेंशन का 1/2 क्या होगा, हमें एग्जेम्पशन मिलेगा, जो लमसम में से हम लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, टैक्सेबल अमाउंट मिल जाएगी पेंशन की। ओके, सेकंड हमने क्या बताया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लमसम के केस में, तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसको क्या मिलेगी, तो उसको हमें फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है ना। तभी तो सब लोग गवर्नमेंट जो है जॉब है उसके और इतने अट्रैक्टिव हो रहे ताकि जो भी हमें जो बेनिफिट मिले तो वो क्या होगी, ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलता है। ओके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, थोड़ा सा इसमें सेट करना, एडजस्ट कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर आर रिटायरमेंट फॉर पीके लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2019 एंड एलिजिबल फॉर द मंथली पेंशन फॉर द 20,000 डिटरमाइन द टैक्सेबल पेंशन फॉर द असिस्टमेंट ईयर 2020-21। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि श्री आर पी के लिमिटेड ने 1 जुलाई 2019 को सेवानिवृत्त है, यानी क्या हुए वो प्राइवेट लिमिटेड है। देखो आप यहाँ भी देखना है, इसमें ध्यान रखना है कि जो आर पी के लिमिटेड से कब हुए हैं, 1 जुलाई 2019 को सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हुए हैं, उन्हें 20,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है, यानी मंथली पेंशन क्या हुई है, पेंशन कैसी मिल रही है, इसमें मंथली मिल रही है। तो यानी जो भी प्राइवेट सेक्टर है और चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, मंथली अगर पेंशन मिल रही है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है कि फुल्ली क्या होगी, ये टैक्सेबल पेंशन होगी, ठीक है ना।
इसमें पूछा क्या है, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कर योग्य पेंशन यानी टैक्सेबल पेंशन कितनी होगी। देखो हमने बताया था जो यदि मंथली अगर पेंशन मिल रही है तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों के केस में क्या होगी, जो भी हमें पेंशन मिलेगी वो होगी पूरी फुल्ली टैक्सेबल। क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल। तो इसके लिए देखो कि कहाँ से है, तो प्राइवेट के लिए है या उसमें प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी अप्रैल टू मार्च। इसका सिस्टम, इसका जो क्या होता है, इसका फाइनेंशियल ईयर कोर्स होता है अप्रैल टू मार्च। ओके, तो इसमें हमें जो रिटायर कब हुआ रहा है, ये 1 जुलाई 2019 को। तो इस जो असिस्टमेंट ईयर 2022-21 है उसका जो गत वर्ष कौन सा होगा, 2019-20, तो ये जुलाई में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जुलाई से ऐड करो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो 9 मंथ के लिए क्या होगा, 20,000 पर मंथ के हिसाब से है, तो 20,000 मल्टीप्लाई 9 बाय 1,80,000 क्या होगी, ये टैक्सेबल पेंशन होगी। ओके, क्योंकि ये मंथली पेंशन है तो पूरी क्या होगी, ये टैक्सेबल पेंशन होगी। आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें शॉर्ट में नीचे इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, 1 मिनट रुको दे थोड़ा। ओके, देखो आपको हमारे जो ये नोट्स हैं इसमें आपको चाहिए आप JBNL एग्ज़ाम ले लो या फिर आप RPS असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो या फिर जो HPS असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो या BCom ले लो, कुछ भी जिसमें भी हमारा इनकम टैक्स का अगर सिलेबस है तो इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे और इससे बाहर कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है ना। हमने बहुत ही स्पेसिफिक ये हमारे जो बाईलैंग्वेज ये हमारे नोट्स है, इसमें हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए क्या है ये अवेलेबल है, सफिशिएंट है। ओके, तो हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा के आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाए फ्रेंड्स। तो आप हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करना प्लीज़, तो हम भी आपको अपनी जो स्टडी है उसको बहुत ही इम्प्रूव हम इसमें आपको बना देंगे, ठीक है ना। देखो इसमें हमारा जो सेकंड है वो देखो, इसको सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। मिस्टर एस रिटायरमेंट फॉर हिज गवर्नमेंट जॉब ऑन 1 अगस्त 2019 eligible for a monthly pension of R30,000 determine the taxable pension for the assessment year 2020-21। ओके, श्री एस 1 अगस्त 2019 को सरकारी नौकरी में से सेवानिवृत्त हुए। देखो इसमें क्या बोल दिया, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसे 30,000 प्रति माह की पेंशन मिलती है। कितनी पेंशन मिल रही है उसको, पर मंथ के हिसाब से 30,000। असिस्टमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्सेबल पेंशन ज्ञात करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको पेंशन कैसी मिल रही है, 30,000 पर मंथ। तो मंथली पेंशन है ये, ठीक है ना, कैसी है, मंथली पेंशन। तो मंथली पेंशन यदि है तो उस केस में क्या होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों ही क्या है इसमें टैक्सेबल माना जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो हमें क्या होगी उसकी फाइनेंशियल ईयर यानी नेक्स्ट मंथ को हम कैलकुलेट करते हैं, तो यानी मार्च टू फरवरी। ओके, तो ये रिटायरमेंट कब हो रहा है ये देखना हमें, 1 अगस्त 2019, यानी जो असिस्टमेंट ईयर है 2020-21 का, उसका जो प्रीवियस ईयर कौन सा है वो है 2019-20 का हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये 1 अगस्त 2019 को क्या हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है, तो इसका अगस्त को हो रहा है, तो कैलकुलेशन अगस्त से करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इसमें फरवरी तक करना है क्योंकि क्या है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ओके, तो फरवरी के लिए कितने हो गए, 7 मंथ। कितने हो गए, 7 मंथ। तो इसके लिए पर मंथ के हिसाब से कितना है, इसमें पर मंथ के हिसाब से जो पेंशन है वो 30,000 है। तो 30,000 मल्टीप्लाई 7 मंथ बराबर कितने हो जाएंगे, 2,20,000। इसमें क्या होगी, टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी। ओके, हमने इसमें शॉर्ट में आपको इसका सॉल्यूशन इसमें करवा रखा है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। हमने आपको हमारी ओर से आपको 100% समझाने की कोशिश। देखो इसमें पेंशन के लिए हमने आपको 3 बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया। पेंशन क्या है, कुछ नहीं है। पेंशन में क्या है, ये मंथली है और लमसम है। तो मंथली के हिसाब में क्या है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी एम्प्लॉई चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, सभी के लिए क्या होगी, टैक्सेबल। ओके,
फिनिश। ओके, सेकंड हमने लमसम बताई थी, तो लमसम के लिए यदि गवर्नमेंट है एम्प्लॉय तो उसके लिए क्या होगी भाई, उसके लिए तो मजे ही मजे है, उसके लिए क्या हो जाएगी, उसके लिए तो एकदम एग्जम्प्ट हो जाएगी फुली, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसके लिए हमने 2 केस बताई थी, यदि उसको ग्रेजुएटी मिल रही है तो भाई मिल रही है तो उसको कब भी लेगी, यानी पेंशन की जो एग्जम्पशन है तो 1/3 टोटल जो पेंशन है उसका जो 1/3 हो जाएगी उसको एग्जम्पशन, तो लमसम में से जो एग्जम्पशन घटा देंगे तो हमें टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी। सेकंड हमने बताई थी यदि उसको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी पेंशन की जो एग्जम्पशन है वो ज़्यादा मिल जाएगी, यानी 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन, ठीक है ना, एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी। तो लमसम में से जो एग्जम्पशन घटा देंगे तो हमें टैक्सेबल पेंशन मिल जाएगी। हमने आपको 4 बार ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया ताकि आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर एक्स रिटायर फॉर ABC लिमिटेड ऑन 1 जून 2019 एंड एलिजिबल फॉर ए मंथली पेंशन फॉर 30,000. He computed his 70% pension and received 10,50,000 are computed pension determined the taxable pension for the assessment year 2020-21। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है श्री एक्स 1 जून 2019 को ABC लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए। देखो ABC लिमिटेड यानी क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना, लिमिटेड लग रहा है इसमें ना, से रिटायरमेंट हुई, उन्हें 30,000 प्रति माह पेंशन मिलती है। देखो इसको जो पर मंथ के हिसाब से कितनी पेंशन मिल रही है, 30,000। तो 30,000 ये क्या है, पर मंथ के हिसाब से ये है हमारी पर मंथ के हिसाब से मंथली पेंशन है, यानी क्या होगी, टोटल क्या होगी, ये टैक्सेबल पेमेंट पेंशन होगी। कैसे होगी, टोटल टैक्सेबल होगी, तो ये 30,000 के लिए टैक्सेबल। आगे हम ये पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उन्होंने 70% पेंशन एक मुश्त कराई। देखो ये आ गया लमसम, क्या आ गया, लमसम पेंशन। कितने परसेंट कराई है उन्होंने, टोटल का ये 70% जो लमसम करवाई है, तो कितनी प्राप्त हुई है, 70% को जो लमसम कराई है उसमें उसको 10,50,000 क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है लमसम पेंशन। ओके, असिस्टमेंट ईयर 2020-21 टैक्सेबल पेंशन क्या करना है, हमें कंप्यूटेट करना है, हमें ज्ञात करना है। देखो इसमें हम क्या आपको समझा रहे हैं, हम आपको इसके कॉपी में इसका सॉल्यूशन करके समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो हमारे जो इस साइड हमें क्वेश्चन होना चाहिए, दिख तो रहा है ना आपको, शायद दिखना चाहिए, मतलब एकदम है ना, ठीक है। देखो इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा था 3। इसमें क्या पूछ रहा है, श्री एक्स लिमिटेड ने 1 जुलाई 2019 को ABC प्राइवेट लिमिटेड से रिटायर हुए। उन्होंने कितना 30,000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलती है, ठीक है ना। तो 30,000 ये हमारी टैक्सेबल होगी ना, 30,000, और कितने हिसाब से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने के लिए होगी ये जो हमारी जो 30,000 है, ये कितने महीने के लिए होगी, ये देखो 1 मिनट को आप, ये हमारे 10 मंथ के लिए होगी ना, मार्च के लिए, प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो मार्च के लिए यानी 10 मंथ के लिए होगी। तो इसके लिए कितने हो गए, 3,009 यानी 90,000। ओके, ये होगी टैक्सेबल अमाउंट। थोड़ा स्पीड में है ना, ठीक है। और लमसम, अगर हमारी पेंशन है वो कितनी दे रखी है, इसमें बता रखी है कि 70% उन्होंने क्या कराई है, एक मुफ्त लमसम करवाई है, जिसमें कितना प्राप्त हुआ है, देखो 70% हमें लमसम कराई है, तो उसके लिए हमें प्राप्त हो रहा है 10,50,000। तो 100% यानी 100 टोटल हमारी जो पेंशन है वो कितनी होगी, तो वो 100 के लिए कितनी होगी, वो हमारी होगी 15 लाख। कितनी हो जाएगी, 15 लाख, 15 लाख कितनी हो जाएगी, 15 टोटल क्या हो गई, 15 लाख। ओके, तो ये कितने दे रखा है, तो हमारी ये 15 लाख हो गई। अब हमारी लमसम पेंशन कितनी दे रखी है इसमें, 70% ऑफ लमसम पेंशन कितनी प्राप्त हुई है, 10,50,000। इसमें से क्या हटा देंगे, इसमें से लेस कर देंगे एडजम्पशन, क्या हो जाएगी, तो इसमें क्या बता रहा है कि इसमें हमारी ग्रेजुएटी, इसमें कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा है कि भाई ग्रेजुएटी मिली है नहीं मिली, तो हमें इसमें ग्रेजुएटी हमें मिली हुई नहीं मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेजुएटी मिली नहीं मानेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 1/2 ऑफ
टोटल पेंशन, टोटल पेंशन का क्या होगा 1/2। तो टोटल पेंशन हमारी कितनी है 15 लाख। 15 लाख का 1/2 कितना हो जाएगा 7,15,000 दिख तो रहे ना आपको, हाँ 7,15,000। इसमें क्या हो जाएगा एडजम्पशन हो जाएगी, ये हम इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख में से 10,50,000 में से 7,50,000 घटा देंगे तो इसमें कितने बच जाएगा 3 लाख। ये क्या होगी टैक्सेबल अमाउंट। देखो अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसमें कितना है 3 लाख टू टैक्सेबल अमाउंट, जो लमसम में से एडजम्पशन घटा देंगे तो ये मिल जाएगी। और जो मंथली पेंशन है वो भी तो हमारे टोटल टैक्सेबल अमाउंट तो होगी। तो हमने कितना कैलकुलेशन किया था, वो हमने कैलकुलेशन किया था, वो क्या था यहाँ पे हमने 90,000, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल जो टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल अमाउंट पेंशन अमाउंट है ना, पेंशन अमाउंट है वो कितने हो जाएगा, वो हो जाएगा 3,90,000। तो 3,90,000 है ना, 3,90,000 रुपये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे टोटल टैक्सेबल अमाउंट। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा। ये देख लेना आपको इसमें, देखो ठीक है ना। ये हमारी क्या है मंथली पेंशन, ये क्या है मंथली पेंशन, ठीक है ना। ये मंथली पेंशन हो गई हमारी। फिर इसमें से लमसम पेंशन हमें क्या दे रखा है कि 70% है, वो हमें कितना प्राप्त हुआ है 10,50,000। तो हमें 100% टोटल का है, तो हम 1/2 निकालेंगे ना लमसम के लिए। तो पहले टोटल निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी पहले टोटल निकालनी पड़ेगी। तो टोटल हमारा कितना हो गया हमारा 15 लाख हो गया। ओके, तो इसका फिर 70% इसका देखो 70% ऑफ द लमसम पेंशन कितनी प्राप्त हुई है 10,50,000, ठीक है। तो इसमें से लेस क्या करेंगे एडजम्पशन करेंगे लेस, तो लेस एडजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा टोटल पेंशन, यानी जो 15,000 हमने ऊपर निकाली थी, इस जो टोटल पेंशन है उसका 1/2, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा इसमें एडजम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसमें ग्रेजुटी हमें नहीं बता रही कि ग्रेजुटी नहीं मिली है इसमें। अगर हमें कुछ भी शो नहीं करा तो उसका क्या समझेंगे हम, उसमें हमें ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुई है। तो 15 लाख का 1/2 कितना हो जाएगा 7,50,000। ओके, तो इसमें से एडजम्पशन घटा देंगे लमसम में से, तो 3 लाख क्या हो जाएगा इसमें टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है वो जो हमारी मंथली जो हमने निकाली थी 90,000 वो, और जो हमारे 3 लाख ये लमसम वाली में से जो एडजम्पशन घटा देंगे वो, तो उसमें से 3,90,000 हमारी क्या हो जाएगी टोटल टैक्सेबल अमाउंट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 वाला है। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। देखो ये मंथली निकाल दी, फिर लमसम में से निकाल दी। लमसम में हमें पहले टोटल निकालनी है, टोटल में से जो लमसम दे रखी है ना हमें रिसीव हो गई, उसमें से हमें एडजम्पशन टोटल का 1/2 निकालनी, क्योंकि इसमें ग्रेजुटी हमें रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। फिर इसमें से ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी, तो फिर टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी 3 लाख। तो ये टैक्सेबल जो लमसम वाली और 90,000 जो हमारी मंथली पेंशन वाली टैक्सेबल होगी ना टोटल मंथली के लिए, तो जो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगी 3,90,000। ओके, ये हो जाएगी टोटल टैक्सेबल पेंशन अमाउंट। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हमारे पास फ्रेंड्स ये बोर्ड वाला अभी फैसिलिटी नहीं है, तो जब बोर्ड वाली फैसिलिटी अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको और अच्छे से डिस्प्लेशन अब करेंगे बोर्ड पे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हम सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर एक्स रिटायर फॉर ABC लिमिटेड ऑन 1 जून 2019, एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन ऑफ 30,000 he computed of 70% pension of the receive 10,50,000 is computed pension. Determine the taxable pension for the assessment year 2020-90 is graduate also receive। देखो इनमें से जो ऐसा ही पैटर्न का एक क्वेश्चन है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, ऐसा जो पैटर्न का एक क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021-22 वाला जो हमने जो एग्जाम था वो उसमें ये वाला पैटर्न पेंशन के संबंध में हमें पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री एक्स 1 जुलाई 2019 को ABC लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए तथा उन्हें 30,000 मतलब 30,000 प्रति माह पेंशन मिलती है। उन्हें 70% पेंशन एक मुश्त कराई, कितनी कराई 70%, ठीक है ना। 70% कराई तो कितनी प्राप्त हुई से 10,50,000 प्राप्त हुई। असिस्टमेंट 2020-21 में कर योग्य पेंशन यानी टैक्सेबल पेंशन हमें याद करनी है यदि उसे ग्रेजुटी मिले। देखो उस फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था
उसमें ग्रेजुटी हमें रिसीव नहीं हुई थी, यानी उसमें मेंशन ही नहीं कर रखी थी ग्रेजुटी, तो हमें क्या मानेंगे, उसमें हमें रिसीव नहीं हुई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो दे रखा है कि ग्रेजुटी हमें क्या हो रही है, इसमें रिसीव हो रही है। तो उसको रिसीव अगर ग्रेजुटी होगी तो हमारी जो टोटल जो हमारी जो रिसीव होती है पेंशन, उसका कितना एग्जम्पशन होगा। अगर ग्रेजुटी रिसीव होगी तो हमें कम मिलेगा, कम एग्जम्पशन मिलेगी, यानी टोटल पेंशन का 1/3 इसमें क्या होगी, हमें एग्जम्पशन रिसीव होगी। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। चलो बोर्ड वाला फैसिलिटी नहीं होने के साथ थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो पढ़ाई में कुछ भी करना पड़े, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ाई आनी चाहिए। एडजस्ट करो चाहे कैसे करो, ठीक है ना। एडजस्ट करना है तो हम एडजस्ट भी करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखी है, इसमें हमें दे रखी है कि हमें मंथली पेंशन देखनी है। ठीक है ना, मंथली पेंशन कितनी दे रखी है, इसमें मंथली पेंशन हमें 30,000 पर मंथ के हिसाब से। देखो उसमें पर मंथ के हिसाब से, और ये क्या बोला कि एक्स जो लिमिटेड है तो ये 1 जून 2019 को रिटायर हो रहा है। ठीक है ना, ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो अप्रैल टू मार्च होगा। इसमें क्या होगा, अप्रैल टू मार्च। तो इसके लिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 10 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए। तो टोटल कितने होगा इसमें, टोटल होगा ये 3 लाख। कितना हो गया, कितने हो गए टोटल, 10 मंथ के लिए ना। हाँ, तो ये कितने हो गए टोटल, हाँ 3 लाख हो गए। ओके, कितने हो गया, 3 लाख हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें दे रखा 3 लाख हो गया। तो 3 लाख का इसमें अगर एक जो लमसम पेंशन है वो कितनी पेंशन करवाई है, 70%। लेकिन मंथली पेंशन कितनी बच गई हमारी, 30%। मंथली पेंशन कितनी हो गई इसमें, 30%। तो कितने हो जाएगा ये, 90,000। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है ना, 90,000 क्या हो जाएगा इसमें, टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड हम देख रहे हैं लमसम पेंशन। लमसम पेंशन के लिए हमें क्या बता रखा है कि इसमें 70%, कितने हो गई, 70%। 70% टोटल निकालेंगे ना, 70% कितनी प्राप्त हुई है, 10,50,000। तो 100% कितने देखेंगे हम इसको, 100% हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 15 लाख। कितनी हो जाएगी, इसको अगर हम काटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 लाख। देखो अब लमसम पेंशन कितनी दे रखी है, इसमें लमसम पेंशन हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10,50,000। अब इसमें से हमें क्या करना है, एडजम्पशन को लेस करना है। ठीक है ना, एडजम्पशन कितनी करेंगे, टोटल जो पेंशन हमारी कितनी है, तो टोटल पेंशन हमारी 15 लाख हमने जो अभी आपको निकाली थी ना, 15 लाख। तो 15 लाख का क्या हो जाएगा, 15 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा इसमें, क्या दे रखा है इसमें, पेंशन हमें ग्रेजुटी मिली, बता रखी है ना, ग्रेजुटी मिली है। तो ग्रेजुटी मिलेगी तो हमें क्या होगी, कम मिलेगी, यानी 1/3। टोटल पेंशन का कितना एग्जम्पशन मिलेगा, 1/3। ओके, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। कितना हो जाएगा, 5 लाख क्या हो जाएगी, ये टैक्स, ये एग्जम्पशन हो जाएगी। 5 लाख क्या हो जाएगी, एग्जम्पशन हो जाएगी। तो कितना बचेगा इसमें, 10,50,000 में से यदि हम 5 लाख क्या कर देंगे, एग्जम्पशन कर देंगे, तो हमारी जो टैक्सेबल पेंशन अमाउंट कितनी बच जाएगी हमारे, इसमें से 10,50,000 में से 5 लाख घटाएंगे तो 5,50,000। ओके, ये क्या हो जाएगी हमारी टैक्सेबल, क्या हो जाएगी ये टैक्सेबल अमाउंट, ये हो गई। और मंथली के लिए टैक्सेबल अमाउंट हमने कितनी निकाली थी, वो निकाली थी 90,000। ओके, ठीक है ना, 90,000 निकाली थी इसमें। तो टोटल इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी टोटल पेंशन, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5 लाख। जो 5,50,000 ये हमने अभी निकाली है लमसम वाली, एडजस्टमेंट घटाने के बाद। और जो हमारी मंथली है वो कितनी है, दिख तो रहा है, दिख रहा है, दिखना चाहिए ना, हाँ। तो 5,50,000 ये, और जो लमसम मंथली वाली कितनी है, 90,000। ये कितनी हो जाएगी, 6,40,000। ये क्या हो गई, 6,40,000 हमारी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी पेंशन की। ओके, एक बार आपको दोबारा से देखना है क्वेश्चन को, देखो।
देखो ये क्या जो फोर हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें है मंथली पेंशन हमारी कितनी है 30,000, और उसके लिए 10 मंथ के लिए है जो हमारे जून में अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर है अप्रैल टू मार्च, तो इसमें 10 मंथ के लिए है तो कितनी हो जाएगी 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख हो गई इसमें। तो ये इसका कितना लमसम कितनी करवा ली उसने 70% करवा ली, तो उसमें मंथली कितनी बच जाएगी उसकी 30%, ठीक है ना, कितने बच जाएगी 30%। तो 3 लाख का 30% निकालेंगे तो 90,000 इसमें क्या हो जाएगी टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम सेकंड क्या निकालेंगे इसमें, सेकंड निकालेंगे वो निकालेंगे इसमें लमसम पेंशन। तो 70% का यदि हम कितना लिया था उसने कितनी पेंशन एक मुश्त कराई थी 70% कितनी मिला था हमें 10,50,000। यदि उसका टोटल पेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 10,50,000 का 100 निकालेंगे, ये तो 70% है, ये 10,50,000 इसका 100 निकालेंगे तो 15 लाख हो जाएगी, क्या हो जाएगी टोटल पेंशन 15 लाख। तो लमसम कितनी है 10,50,000, ठीक है ना। इसका एग्जम्पशन मिलेगा जो हमें ग्रेजुटी यदि हमें क्या हो रही है इसमें नहीं ग्रेजुटी इसमें मिल रही है नहीं मिल रही है, ग्रेजुटी इसमें मिल रही है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें नहीं मिल रही थी, इसमें ग्रेजुटी मिल रही है तो एग्जम्पशन हो जाएगी 15 जो टोटल हमारी पेंशन है उसका 1/3, ठीक है ना। तो उसका 5 लाख इसमें क्या हो जाएगी एग्जम्पशन। तो टोटल कितनी थी हमारी इसमें कितनी मिली थी 10,50,000, इसमें से 5 लाख जो हमारे एग्जम्पशन है इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट कितनी बच जाएगी 5,50,000, ओके। तो ये जो लमसम वाले टैक्स अमाउंट 5,50,000 ये, और जो हमारी मंथली जो पेंशन है वो तो टोटली हमारी क्या हो जाएगी फुली टैक्सेबल होगी तो वो 90,000 वो, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो 6,40,000 क्या हो जाएगा इसमें हमारी अमाउंट, इसमें टैक्सेबल पेंशन अमाउंट हमें रिसीव होगी, ओके फ्रेंड्स। ओके तो ये हमारा वीडियो काफ़ी 40 मिनट के समथिंग हो गया है। इसमें जो अगर आप आगे हम इसमें आपको आज हमने पेंशन वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराया है। आगे हम आपको ग्रेजुएटी वाला जो कॉन्सेप्ट है अंडर सेक्शन 10 वाला वो हम आपको क्या करवाएंगे कॉन्सेप्ट आगे वाली क्लास में क्लियर कराएंगे। फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना, इसमें हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन की ऑन नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी क्लास को शेयर करना, ओके। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित और भी आगे क्लास देखनी है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमने बहुत क्लास आपकी ज्वाइन मतलब कर रखी है, हमने क्लास डाल रखी अपलोड कर रखी है, तो आप उसको जाके ज्वाइन करें, ठीक है। हमारे जो चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।